गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 7, ऐसे ही आज का आपका चैप्टर है चैप्टर 8, रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, नानी के घर तक। तो देखते हैं हम नानी के घर पहुँचते हमने क्या क्या किया रास्ते में और कैसे गए। सो लेट्स स्टार्ट। 17 मई नाइट, मतलब 17 मई की रात को, मतलब 18 मई हो गई थी। जैसे आफ्टर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोटायम इन द नाइट। ट्रेन की लंबी यात्रा के बाद हम कोटायम पहुंचे। वल्ली अम्मा हाउस वर नॉट फार, वल्ली अम्मा का घर दूर नहीं था फ्रॉम द स्टेशन से उनका घर दूर नहीं था। वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गेट देयर, हमने वहां से 2 ऑटो रिक्शा किए और हम घर पहुंच गए। बाय देन आई वॉज स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। आई टुक अ बाथ एंड स्लेप। मैं नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए ही सो गई थी, मतलब वो बहुत थक गई थी तो नहा धोकर बिना कुछ खाए ही सो गई। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep when अम्मा woke up me again। वो सोई ही थी कि अम्मा ने उसे फिर जगा दिया। We got ready to cover luggage and went to the bus stand। अब हमने अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। वल्ली अम्मा's फैमिली ऑल्सो कम विथ अस, वल्ली अम्मा की जो फैमिली थी उनका पूरा परिवार भी हमारे साथ था। वी वेयर 10 पीपल, हम पूरे 10 लोग थे। एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू, और बहुत सारा सामान भी हमारे साथ था। फिर पेज नंबर 61 पे आपका है द बस कंडक्टर कम एंड अप्पा अबाउट टिकट फॉर ऑल ऑफ अस। अप्पा ने कंडक्टर के पास से सभी की टिकट खरीदी। वी मैनेज टू गेट सीट एज इट वेंट अलोंग। द बस गोट वेरी क्राउडेड, वेरी पीपल वेयर शेयरिंग द सीट। वी ऑल्सो हैड टू शेयर अवर सीट, और हम बस में चढ़ गए, हमें बैठने की सीट मिली। पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि वहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ होने लगी। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोग बैठना शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीट पर बिठा लिया, हमने भी अपनी सीट शेयर की। आफ्टर ए लॉन्ग राइड, लंबे सफर के बाद द बस रीच द लास्ट स्टॉप, बस का आखिरी स्टॉप आया। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, मैं बहुत ही खुश थी। माई लेग्स वेयर स्टीफ, आई कुड हार्डली स्टैंड, तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मू अम्मा's विलेज। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मू अम्मा के घर पहुंच ही गए। पर नहीं, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट, हाँ अभी हमारा सफर बाकी था। द बस हैड ड्रॉप अस बाय द वाटर साइड, लुक अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, दैट इज वेयर वी हैव टू गो, बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड। बस ने हमें जहाँ उतारा था वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अम्मू माँ का घर था और कहा वो देखो हमें वहाँ पहुँचना है। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने सोचा। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग, तभी मैंने एक बोट देखी। देयर इज ए वेरी फेरी, अम्मा सेड इमीडिएटली। अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, स्कूल चिल्ड्रन, men, women, all with their own पैकेट्स एंड लगेज। अभी मैं सोच रही थी कि पानी कैसे पार किया जाए कि तभी तक एक किनारे पर नाव आके रुक गई। अम्मा बोली लो फेरी आ गई। फेरी में बहुत सारे लोग उतरे, स्कूल के बच्चे थे, उनमें औरतें थी, आदमी थे और अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वाज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। अम्मा ने मुझे बताया ये जो फेरी है वह ये रास्ते को पानी को क्रॉस करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। एज सून एज द फेरी गोट एम्प्टी, जल्दी ही पूरी फेरी खाली हो गई। द बिग रूस्ट स्टार्ट फ्रॉम अवर साइड,
सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन। वेरी सुंदर फेरी वाज फुल। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। जैसे ही फेरी खाली हुई, लोगों की भीड़ चढ़ने लगी। सभी को चढ़ने से पहले अपना किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और चल पड़ी। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टॉम along the rolling. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. मैं रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी भी उछल रहा था। It was moving smoothly on the water. There was rows of coconut trees on the bank of the river. यहाँ नदी के किनारे नारियल के पेड़ भी थे। As we moved swiftly, I could see people fishing, washing and working along the bank. वहीं किनारे पर मैंने कई लोगों को देखा। कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, तो कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। फिर नेक्स्ट पेज पे आपका है, जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर इनटू द वाटर। सूरज ढलने से पहले ही द फेरी रीच द इसलैंड ऑफ स्टॉप। और फेरी अपने ठिकाने पे पहुंच गई थी, मतलब अपनी जहाँ उसे पहुंचना था वहाँ पहुंच गई थी। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। एट लास्ट वी रीच अमुअम्मा's प्लेस। व्हाट अ लॉन्ग इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज बीन। हम भी पहुंच गए अमुअम्मा के घर। इतने लंबे सफर के बाद उन्हें बहुत ही मजा आया। Omna traveled by different kind of transport. After she got down from the train, can you remember what these were? ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद है? तो आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करना है। जैसे हमने ओमना वाला चैप्टर पढ़ा था, ओमना की यात्रा, तो वह ट्रेन से उतरने के बाद कौन कौन से वाहनों में बैठी होगी घर तक पहुँचने के लिए, तो आपको उनके नाम राइट डाउन करने हैं। फिर सेकंड में है आपका, ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल। आपने कौन कौन से व्हीकल्स में, वाहनों में आप बैठे हो, आपने यात्रा की है, वो आपको बताना है। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, वाई। तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किस वाहन में सफर करने में आया और क्यों। ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। हाउ मनी हॉर डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमुअम्मा's प्लेस। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अमुअम्मा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे, यहाँ आपको बताना है। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो। क्या तुम कभी अपने लंबे सफर पे गए हो और कहाँ तक गए हो। ऐसा आपको सारे क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं आपकी बुक में। देन द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। उस सफर पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे, तो उनके नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपका है, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। तुम्हारे सफर में कितना समय लगा था। फिर नेक्स्ट है, ओमना सप्पा बाउट टिकट फॉर द ट्रेन एंड द बस। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट। ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफर के लिए टिकट खरीदा। बताओ और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। Sometimes we need to buy ticket to enter a place. Can you think of such place? कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी जगह के नाम बता सकते हो। फिर नेक्स्ट है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ रेलवे टिकट। यहाँ एक रेलवे का टिकट दिया हुआ है। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विथ डिफरेंट कलर एंड डिस्कस। आपको टिकट में से अलग अलग बातों को ढूंढकर यहाँ उसमें गोला करना है और उसमें रंग भर के उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर द ट्रेन नंबर, जो ट्रेन का नंबर है वो आपको यहाँ ढूंढ के लिखना है। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, सफर शुरू होने की तारीख लिखनी है। द बर्थ एंड द कोच नंबर, बर्थ और डिब्बे के नंबर लिखना है। द फेयर, उसका किराया लिखना है। द डिस्टेंस, और उसको कितनी टाइम लगेगा रास्ता तय करने में, उसकी किलोमीटर डिस्टेंस लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपका है, राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। तुम टिकट देकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो उसके बारे में आपको लिखना है। अ रेलवे टाइम टेबल गिव डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन।
रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत जानकारी मिलती है। द स्टेशन अलोंग द रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन, द डिस्टेंस कवर्ड etc. वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। जैसे ट्रेन किस समय पर किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन पर छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। सम quotation of the timetable for the route of the train on which omnibus travel are given. Look carefully at it and answer the following question. ओमना ने जिस ट्रेन में सफर किया उसके टाइम टेबल कुछ इस तरह का है, देखो समझो और आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये ओमना ने जो टाइम टेबल लिया वो आपको दिया गया है, तो आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर बताने। जैसे आपका है, सर्कल द नेम ऑफ ऑल स्टेशन इन द टाइम टेबल दैट आर मेंशन इन ओमनास डायरी। जो ओमना की डायरी में स्टेशन के नाम थे उन सभी नामों पर आपको गोला करना है। जैसे फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन किस स्टेशन से चली थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपको बताना है। हाउ मनी मिनट डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव, ट्रेन सफर के कौन से दिन मडगांव पहुंची। सुनील एंड गोट ऑफ अ कोझिकोड स्टेशन, ओमनास गोट ऑफ एट कोटायम स्टेशन। हाउ मनी हॉर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोटायम फ्रॉम कोझिकोड। सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे, ओमना कोटायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन से कितने घंटे कोटायम स्टेशन जाने में लगते हैं, तो आपको यहाँ जो उसका डिस्टेंस है वो बताना है। व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल ओवर द होल रूट, ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफर पूरा किया। हाउ मनी किलोमीटर डिड ओमना ट्रैवल बाय ट्रेन, ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफर पूरा किया। फिर लास्ट है आपका, वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी, क्या तुम डायरी रखना पसंद करोगे। टेक अ नोटबुक और अ डायरी, या तो नोटबुक कॉपी या फिर डायरी। एवरी डे फॉर अ वीक राइट अबाउट व्हाट यू डिड, ऑल्सो राइट योर थॉट एंड फीलिंग, शेयर योर डायरी विथ योर फ्रेंड्स। डायरी में रोज किसी एक सप्ताह तक की खास बातें और उसमें अपने विचार लिखो। अपनी और अपने दोस्तों के डायरी मिलकर पढ़ो या उनके साथ शेयर करो। सो स्टूडेंट, ये था आपका आज का चैप्टर 8 विजिटिंग द ग्रैंडमदर हाउस, नानी के घर तक। तो हमने नानी के घर तक जाने तक कौन कौन से सफर तय किए, क्या क्या किया, कौन कौन से हम व्हीकल्स में बैठे। सो ये था आपका आज का इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको इसके क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं। तो थैंक यू एवरीवन।